सभी के पितृ होते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो। आत्मा को तृप्ति तो चाहिए, चाहे कोई भी कास्ट हो, धर्म हो, क्योंकि उन सभी को मुक्ति मोक्ष चाहिए। आप देखते हैं कि सभी को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, चाहे जो भी धर्म हो। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पितृ को तृप्ति मिले, तो आप उनके लिए नॉर्मली प्रार्थना कर सकते हैं हर कास्ट में। वैसे जैसे हम हिंदू धर्म में देखते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पितरों को तृप्ति मिले, इसके लिए अतृप्त जितनी भी आत्मा श्री हरि विष्णु के चरणों में उनको स्थान मिले, ऐसा आप बोलकर उनके नाम से आप दान कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। और पितरों के लिए यहाँ स्पेशल भी आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि बहुत सारे लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता है कि उनकी फैमिली में ऐसा है कि कोई जानते ही नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं मानते हैं, उनके लिए उनके घर में शादी नहीं किया जाता है। ऐसे बहुत सारी फैमिली देखिए जिन्होंने पहली बार लाइफ में इतनी एज के बाद उन्होंने श्राद्ध किया है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि यदि हम श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उनकी उन्हीं के निमित्त कोई कुछ क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए कि यहाँ पे जैसे हम एक प्रश्न देखते हैं कि जैसे अंडा है, मांस है, शराब है, ये नहीं खाना पीना चाहिए। वैसे भी ये तमस में आता है, यहाँ तक कि अंडा भी नहीं खाना चाहिए। अमूमन लोग मीट मांस तो छोड़ देते हैं, ड्रिंक और अंडा चलता रहता है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी तमस में आते हैं और पितरों को यही तो पसंद होता है। मतलब आपके घर में कोई प्रेत है, प्रेत मतलब ये नहीं कि वो किसी के बॉडी में आ रहा है, पर आपके जो कुल खानदान में उनमें यदि प्रेत है, तो उसको तो ये फेवरेट भोजन होगा है ना उसका। तो उनको ये मिल जाता है बहुत इजीली, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, चाहे आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि उन सबको एंड दी एंड उनको तृप्ति चाहिए, शांति चाहिए। तो वो सिर्फ आपके दान पुण्य से उनको इस समय, ये 16 दिन स्पेशल होते हैं, उनको इसी समय आप दे सकते हैं। क्योंकि वैसे भी हम देखें कि जब हम नवरात्रि करते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, हनुमान जयंती, तो स्पेशल इन दिनों में कुछ नहीं खाते हैं लोग। तो ये 16 श्राद्ध भी वैसे ही है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, मांस अंडा शराब का सेवन नहीं करना है। इसके साथ दूसरी है कि आप इस समय नए कपड़े नहीं खरीद सकते, खासकर जूते और कपड़े, तो क्योंकि ये दान में दिया जाता है स्पेशल पितरों के लिए, और आप खरीद के ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चीज ही है। तो 2 अक्टूबर तक ऐसा है कि कुछ भी स्पेशल आप कपड़े ना खरीदें। हम देखें कि जैसे जो भी हम देते हैं, तो स्वाभाविक है 16 श्राद्ध उन्हीं के लिए होता है, जो हम देते हैं उनको मिलता है, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो वहीं उनकी मुक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। जैसे गीता का आप पाठ स्पेशल कर सकते हैं, अपने आराध्य की पूजा ज्यादा करना चाहिए। इसके बाद में हम देखें कि कहीं भी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो वेकेशन में नहीं जाए, मतलब स्पेशल छुट्टी मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए नहीं जाना चाहिए 16 दिन में। ये वैसे भी हाई लेवल की इसमें एनर्जी पितरों से रिलेटेड होती है, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं यदि आपके पितर यदि अतृप्त है, परेशान है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जरूरी नहीं कि सबके साथ हो, पर जिनके साथ प्रॉब्लम है उनको तो होता ही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि हमारे जो पितृ हैं उनके अनुसार हमें उनकी तिथि के अनुसार दान देना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आपके यदि दादाजी की तिथि पंचमी थी या सप्तमी थी, तो उस अनुसार आप उनकी तिथि के अनुसार स्पेशल उनके नाम से करते हैं। बाकी जिनको नहीं पता है तो वो सभी के लिए कर सकते हैं, कोई स्पेशल एक को नहीं करना है। वैसे जिनको नहीं पता है, वो 2 अक्टूबर को जो अमावस्या आ रही है, वो स्पेशल दिन है उन सभी के लिए, तो आप उस दिन सभी के नाम से कर सकते हैं। बाकी के हम देखें कि दान में ये है कि नॉन वेज दान नहीं करना है। मतलब कोई ऐसा था कि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, तो उनको शराब बहुत पसंद थी, तो क्या मैं इसका दान कर दूं? तो ये नहीं करना है। वे तमस में आता है, तो वो नेगेटिव चीज वहां पर हावी हो जाती है। स्पेशल पितरों के लिए सफेद चीज, खासकर चावल, खीर, और जैसे पूड़ी सब्जी, नॉर्मली रोटी सब्जी भी आप कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें आप उन लोगों को दे सकते हैं जिनको तृप्ति मिले, जो भूखे हो। और स्पेशल इसमें लहसुन प्याज वाली चीजें नहीं डालनी, इनको अवॉइड करना है। मतलब ऐसे आप देख सकते हैं, फल फूल भी आप उनके निमित्त दान कर सकते हैं। और चाहे तो आप पंडित को भी कर सकते हैं या बाहर किसी को भी कर सकते हैं। और यह है कि देखें कि हम स्पेशल आप करना ही चाहते हैं, तो जो गैया होती है, बर्ड्स में खासकर कौवा होता है और कुत्ता होता है, इन तीनों के लिए तो आप प्रतिदिन रेगुलर देना ही है। और स्पेशल और भी कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप दान में पैसे भी दे सकते हैं फिर मंदिरों में, या फ्रूट्स भी दे सकते हैं, या चींटियों को भी आप दाना डाल सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ तृप्ति की बात होती है, जिसको जिस टाइप से खुशी मिलती है अपने पितरों के निमित्त। यदि वो मंदिर में जाते थे, आपके जो आपको पता हो कि हमारे पितरों को मंदिर जाना बहुत पसंद था, तो वो मंदिर में जाके दान कर सकते हैं। जिनको पता है कि नहीं, वो दूसरों को खिलाने में ज्यादा जैसे जानवर हो गए उनको ज्यादा अच्छा लगता था, तो आप उस निमित्त उनके दान कर दीजिए, ताकि उनको कहीं ना कहीं शांति, तृप्ति और मुक्ति मिले। धन्यवाद दोस्तों।